गुड मॉर्निंग। टुडे इज 11th सितंबर, है ना? एंड विच डे इज टुडे? टुडे इज वेडनेसडे, है ना? इंग्लिश क्लास है आपका। एप्लीकेशन लिखेंगे किसको? हेड मास्टर को। किस चीज के लिए लिखेंगे? छुट्टी के लिए लिखेंगे। मैंने वादा किया था कि हिंदी में आपको मैं सिखाया था, अगले क्लास में मैं क्या करूंगा? इंग्लिश में सिखाऊंगा। तो देखिए उसमें भी सेम चीज है, ऐसे ही पढ़ रहे थे। क्या करना है? बस वहां क्या लिखे थे? सेवा में क्या लिखे थे? तो ऐसे लिख दीजिए टू, बस। फिर क्या लिखना है? प्रधानाध्यापक, हेड ऐसे ट और र हो गया। अब कहाँ के हेड मास्टर साहब होंगे? किसी ऑफिस के होंगे। तो मान लीजिए आपको जिस ऑफिस की जरूरत है तो लिख दीजिए उत्क्रमित जो भी है, UHS, है ना? घाघरा बाजार कहाँ है? घाघरा बाजार हो गया। अब क्या लिखना है? विषय, सब्जेक्ट, सब छुट्टी के लिए, तो ग्रांटिंग मी लीव, लीव सीधे लिख दीजिए। चाहे लीव ऑफ एप्लीकेशन, चाहे एप्लीकेशन फॉर लीव, कुछ भी लिखिए। ग्रांट माने दीजिए, तो ग्रांटिंग। अब किसे? तो मुझे, तो मी। छठ के लिए, हाँ वही सब छूटे ना, छुट्टी ना है सब। अब कैसा छुट्टी अंदर में हम लिखेंगे? है तो सब छुट्टी ना, हमको छुट्टी चाहिए। तो ग्रांटिंग मी अ लीव, हमको क्या चाहिए? लीव का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, अब क्या है? सब्जेक्ट लिख लिए। अब लिखिए सर, क्या है? यदि सर है तो सर, यदि महाशया है तो मैडम। क्या लिखेंगे? मैडम। यदि क्लास टीचर के थ्रू जाना है तो थ्रो क्लास टीचर, थ्रो द क्लास टीचर। आपके जो विषय के विषय टीचर नहीं, आपके क्लास के जो टीचर है, हाँ उनके थ्रू क्या है कि एप्लीकेशन किनको जाएगा, उनको वो अपना छुट्टी देंगे आपको। फिर लिखिए निवेदन पूर्वक कहना है ना? निवेदन पूर्वक तो लिखिए मोस्ट, शब्द कुछ कम से कम लिखते हैं, ज्यादा विरा न पड़े। मोस्ट हम मोस्ट हम्बली एंड आदर के साथ रेस पे रेस्पेक्ट फुली हमको कहना है। तो आई कैपिटल होता है इसे, आई बेग माने भीख मांगना, वैसे होता है। आई बेग टू से डेट, हमको क्या कहना है? से डेट किनकी शादी आपके घर में है? पिछले बार किनके शादी थी? मैटरनल अंकल के मामा की शादी थी। तो लिखिए
उसी तरह से थोड़ा रहने दीजिए, आप कोई भी लिखा जाएगा। आई बेग टू से डैट द मैं री एज, मैरिज मैंने शादी, मैरिज है ना। कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी, ओ नो सॉरी जी, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, नहीं ओ सॉरी जी, अंग्रेजी में ही गाना है ना। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, ये सब गाना इट हैपेंस ये होता है इन इंडिया, इंडिया में तो गाना होता है। चलिए तो अंग्रेजी में भी से दैट मैरिज ऑफ माई मैटरनल अंकल, मामा का क्या होता है, हम मैटरनल, मैटरनल माने होता है माई के साइड से, अंकल माने चाचा, तो माई के साइड के जो चाचा होंगे कौन होंगे, मामा होंगे आपके, वो भी अंकल है और यह अंकल है, वो आपके मम्मी के साइड के अंकल है। अंग्रेजी में बहुत कम शब्द है, तो मैटरनल अंकल। इवन इवन अंकल का क्या होता है, हाँ, इज गोइंग टू बी हेल्ड, हेल्ड ऑन, कहिया लिखे थे उस दिन, शादी कहिया होने वाली थी, 23 को, हाँ 23 को, तो 23, हाँ 32 बोल रहे थे आज। चलिए तो 13 सितंबर लिख देते हैं, सेप टे म, ये आरटी हो जाएगा एक तरह से, 23 हो जाता है, से प टे म बर, लिख दिए कितना 2024। इसीलिए इसीलिए हमको छुट्टी चाहिए, क्या चाहिए, हाँ आपको छुट्टी चाहिए, ज्यादा नहीं लिखे, ज्यादा लिखने पर गड़बड़ी होता है, कम से कम लिखिए, पढ़ेंगे मिल जाएगा। तो इसके सामने में है ना, देयर फोर, देयर फोर क्या है, इसीलिए हमको क्या कीजिए, ग्रांट, हमको क्या दीजिए, हाँ छुट्टी दीजिए, ग्रांट मी अ लीव, क्या दीजिए, छुट्टी दीजिए, लीव फॉर, कितना दिन के लिए चाहिए छुट्टी आपको सर से, 5, फॉर 5 डेज, 5 डे अज, और लिखना तो लीजिए फ्रॉम, कहिया से कहिया तक, कहिया से कहिया तक, देखिए 23 से 28, शादी के दिन जाइएगा तो तैयार कब होइएगा, देव सब रख के सुसा का छोटा बने रहेगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 20 से 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक, 20 से 24 चाहे ले लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25, 21 से 25, फ्रॉम डेटेड, तारीख को बोलते हैं, कहां से, 21 से कहां तक, टू, हाँ 25, 9, हाँ 24 लिख दीजिए, मान लीजिए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, क्या रहूंगा इसके लिए, आभारी रहूंगा, तो लिख दीजिए आई, और रहूंगा तो शैल बी ऑब लाइस्ट टू यू फॉर दिस, इसके लिए तो फॉर माने होता है, इसके लिए फॉर दिस, और लिखना है तो लिखते काइंड डीड,
दयालु वाला कर्म के लिए। अब ऐसा हो गया, अब यहां क्या लिखेंगे, योर, क्या है योर, फेथफुली, माने विश्वास जिस पर कर सके, फेथफुली, चाहे आज्ञाकारी को योर ओबीडियंट, क्या लिखेंगे, हाँ, फिर एबीसी कर दीजिए, एबीसी क्लास जो भी है, फिर यहां पर क्या कर दीजिए, डेटेड, डेटेड कितना 20, आपको छुट्टी चाहिए कहिया से, 21 से, तो 20 तारीख को ले लीजिए, 20/9/24। ठीक, तो देखिए हमको एप्लीकेशन लिखना है अंग्रेजी में, बहुत छोटा सा, आपको शादी विवाह होती है, माने किसी बच्ची की होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन कहेगा हिंदी में लिखने के लिए, इंग्लिश में कहीं लिख लेता तो बढ़िया घर में शादी हो जाएगी, तब तो कहेगी बाप रे, उतना अगुवाइयों करने वाले को नहीं समझ में आते रहता है, कितना आसान है, सेवा में तो 2, प्रधानाध्यापक हेड मास्टर, उत्क्रमित हाई स्कूल घाघरा बाजार, यूएचएस घाघरा बाजार, विषय छुट्टी के संबंध में, ग्रांटिंग में लीव, सर, महाशय महाशयात, सर मैडम, निवेदन पूर्वक कहना है कि मोस्ट हमले रिस्पेक्ट टू से दैट, मेरे मामा जी की शादी जो है कब होने वाली है, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को होने वाली है, बस काम का मतलब, देयरफॉर, इसीलिए क्या कहते हैं, हमको छुट्टी दीजिए, क्या कीजिए, इसीलिए हमको छुट्टी दीजिए, कहते ग्रांट मी लीव, अब फॉर कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कहिया से, तो 21 से 25, तो कहिएगा 25 में से तो 21 जाएगा तो 4 होगा, नहीं, 21, 22, 23, 24, 25, फिर लिख दिए योर, ये फेथफुली लिखिए, आज्ञाकारी ओबीडियंट लिख दिए, एबीसीडी करके क्लास रोल नंबर डाल दीजिए, काम खत्म, जो है छुट्टी चाहिए, इसको आप लिख लीजिए। एक चीज और चीज समझाएंगे आपको, रिश्ता नाता को कैसे याद करना चाहिए, सो चिट्ठी भी बहुत छोटा सा बताएंगे आपको, अब आपको रिलेशन देखना है, क्या देखना है, रिलेशन, संबंध, रिलेशन माने क्या होता है, संबंध, तो देखिए संबंध में क्या होता है ना, चाचा चाची, नाना नानी, भैया भतीजा, फूफा, ये सब होता है, हम साला साली, है ना, ससुर, अंग्रेजी में ऐसा, हाँ सार, है ना, ऐसे में किसी दूसरे को याद नहीं, या साला के साला चल, है ना, तो कहेगा अच्छा लगेगा, साला जीजा जी का, तो कहे साला चल, तो दूसरा कहेगा तो बहुत उल्टा हो जाएगा, और तो कहे ऐसा कर रहा है, एक का नाम था पाहुन जी, क्या नाम था, पहुना कुमार, क्या नाम रहा था, पहुना कुमार, अब इसकी शादी हुई, तो क्या होता है, जयमाला होता है, जयमाला के बाद क्या होता है, सभी लोग जयमाला जब कर लेते हैं तब कहाँ जाते हैं, फिर बैठका पर, फिर आते हैं मरवा पर खाते होते हैं, फिर जाना होता है, तो जब यहाँ पर बैठका पर आया तो उनके गांव के लोग कहते थे हो पहुना आवाना, हो पहुना आवाना, तो वहां की साली सब सोचती थी ये तो हमार पहुना है, इसके गांव का आदमी को क्या कहता है, पहुना कहता है, क्योंकि उसका नाम है क्या था, पहुना कुमार, है ना, पहुना, है ना, ये मजाक की बात हो गई। तो देखिए रिलेशन में क्या है, देखिए आपको क्या होते हैं, देखिए माँ होती है, माँ को क्या बोलते हैं, मदर, पिताजी को क्या बोलते हैं, फादर, भाई को क्या बोलते हैं, ब्रदर, ये घेरावा है, यहां नहीं समझ लीजिए कि उसी पर लिख रहे हैं, फिर सिस्टर, ठीक है, फिर क्या है, हाँ वो भी रहने दीजिए। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए यहां पर हस्बैंड है, क्या है, हस्बैंड है, हस्बैंड, जैसे केस पर क्या लगाते हैं, बैंड लगा लेते हैं, तो कहते हैं हेयर बैंड, हेयर पर क्या लगा लेते हैं, बैंड, तो हेयर बैंड, तो केस क्या करता है, उड़ना बंद कर देता है, तो शादी जब तक नहीं हुई रहती है तब लड़का लोग खूब हंसता है, खूब हंसता है,
अब बाद में जब शादी हो जाती है तो टेंशन बहुत रहता है, तो हंसी पर क्या लग जाता है, बैंड। बेचारा हंसबे करा फूफू फूफू, अंदर से हंसेगा नहीं, है ना। अब पत्नी भी बहुत माने कहेगी, ए जी, ए जी, ए जी, क्या कहेगा, ए जी सुनिए ना जी, ओ जी। तो क्या होता है, वाइफ कहती है ए जी, अब उनको लगता है कि ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मोजी, करता हूं मैं तुम भी करो जी, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। तो ये क्या करती है वाइफ, बेइज्जती करती रहती है, लगता है पुरुष को, हस्बैंड सबको बहुत हमारा आदर मिला है। अब इसको कहना होता है, ए गधे, ए ग, है ना, गद, गद है, ए गधे, ओए गधे, ओए गधे, है ना। जैसे कि आपका हमारा नाम रहेगा, क्या कहते हैं कि मान लीजिए हमारा नाम रहेगा, सपोज कीजिए, हाँ कुछ भी हमारा नाम रहेगा, मान लीजिए अनूप कुमार, तो हम शॉर्ट में अनूप को ए लिखेंगे और कुमार को क्या लिखेंगे, के। अब एक क्या कहेंगे। अब उसी तरह को लगता है कि भाई इस तरह से कहते, ए जी सुनिए ना, थोड़ा अपनी सहेली के साथ जाए, थोड़ा मार्केटिंग करना है, कहते हैं तो ए जी, तो उसको लगता है कि हाँ जाइए भगवान, ओ जी थोड़ा इधर सुनिए ना, जा रहे हैं, है ना, ए जी, ओ ए जी थोड़ा चाय बना दीजिए ना। अब कहते एक गधे जरा चाय बना दीजिए ना, वो एक गधे जरा, तो इसका ए, इसका गधे का, तो ए गधे जरा चाय बना दीजिए, जाए एक गधे, तो उसको लगता है हमको ए जी कह रहा है, और वो एक गधे, ओ जी, क्या करते हैं इसको, हाँ शादी के बाद देखिए क्या हो जाता है, शादी के बाद एकदम दिल में छेद हो जाता है उनको, और लगता है कि बहुत सम्मान कर रहे हैं, कितने सम्मान कर रहे हैं उसको तो समझिए रहे हैं, है ना, वैसे मजाक कर रहे हैं। तो देखिए हस्बैंड कब बनता है, जब उसको क्या होती है, वाइफ होती है, हाँ शादी होती है, शादी होती है, सही बोले। तो शादी हो गई तो उसको क्या कहेंगे, पतली, पतली, और पत्नी कहेंगे, अच्छा पति और पत्नी। तो देखिए, तो शादी होती है तो नियम कानून से होता है कि ऐसे ही होता है, शादी होती है तो नियम कानून से होता है कि ऐसे ही होता है, हाँ नियम कानून से। तो नियम कानून के लिए बोलते हैं लॉ, क्या बोलते हैं, लॉ माने नियम कानून, क्या होता है, हाँ। आप कोई आदमी कोर्ट मैरिज करता है, चाहे कहीं भी लव मैरिज भी करता है, तो उसको नियम में लिखाना होता है, लिखा लेना भी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके कुछ होगा, आपको उसकी नौकरी का पैसा मिलता है, कोई किसी को नहीं छोड़ सकता है, छोड़ेगा तो उसको उसका खर्च देना है, बहुत सारा रूल होता है, पढ़ेंगे तब ज्योग्राफी में, इसमें सिविक्स में समझेंगे, है ना। जब पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो हमेशा दिक्कत है। तो लो, तो देखिए अब हमारी माँ, देखिए बहुत चीज कर सकते हैं, आपकी माँ मेरी माँ नहीं, अरे आपके पिताजी मेरे पिताजी नहीं है, आपके भाई मेरे भाई नहीं हुए, आपके नाना मेरे नाना नहीं हुए, आपके दादा मेरे दादा नहीं हुए, आपके फूफा मेरे फूफा नहीं हुए, आपकी जो दादी है मेरी दादी नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी पत्नी मेरी पत्नी नहीं हुई है कि नहीं, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, सब चीज हो सकता है। तो देखिए, तो शादी जब होती है तो जे हमर है ओकरो हमरे हो गया, हमर माई, हमर माई माई, ओकरो माई हमर माई, हमर पिताजी हमर पिताजी, ओकरो पिताजी हमर पिताजी, हमर भाई ओकरो भाई हमर भाई, हमर सिस्टर ओकरो सिस्टर। लेकिन इसके लिए कहते हैं माँ, क्या बोलते हैं, या होता है पिता जी, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है बहन। तो देखिए, देखिए कितना इजी होता है, माँ, अब अब उनकी माँ भी हमको माँ लगेगी, लेकिन उनकी माँ को कौन माँ कहते हैं, हाँ सास कहते हैं, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू को तुमने बहू न समझी, समझी नौकरानी, सासू जी तूने मेरी, तब सास से बदला लेना शुरू कर देता है। बेटी नहीं मानता है तो वही फिल्म में है कि सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, तब उसे बढ़ने से मारता है सास को, है ना। सास भी अपना, इसलिए कभी सास भी कभी बहू थी, प्रत्येक सास क्या रहती, कभी कभी
बहू रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमको अपनी बेटी की तरह दूसरे को मानना चाहिए कि हमारी बेटी वहां जाएगी तो दूसरे की बेटी भी मेरे घर आ रही है, तो एक जैसा होना चाहिए। चलिए, तो मेरी माँ अब उसकी माँ क्या हो जाएगी? सासू जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, सास। सास में सांस मिली तो मुझे सांस आई। उनके पिताजी क्या होंगे? ससुर। कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। दिन दाना दिन दाना दिन दाना दिन दाना दिन दिना दिन दिना दिन, कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तो ये सास हो गई, ये क्या हो गई? हाँ, ससुर। और भाई, फिर भाई क्या हो जाएगा? है साला। चल, है ना, साला कहते हैं। साला, साला क्या करते हैं? जैसे ये जा, क्या है? जा। ये क्या है? जा। साला होता है तो जा, एक आगे लगा दीजिए जी, जैसे सर जी, माता जी, पिताजी, पीछे भी लगा दीजिए। जिनके आगे जी, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी, जी जी, मैं उनकी साली हूँ ओ मेरे जीजा जी, कसम से जीजा जी ओ मेरे जीजा जी। तो देखिए, यहाँ भाई हो गया तो वो कर साला हो गया। क्या हो गया? साला। और बहन हमको क्या लगेगी? साली, है ना? ठीक है, तो कानून के कारण हम शादी किया तब ये हुआ है, नहीं शादी करते तो होता नहीं। तो शादी किया तो यह चीज लगा देना है, मदर। हाँ हाँ, मदर, मदर। फिर वही चीज, फिर फादर, फादर, फिर ब्रदर, ब्रदर। ये क्या है? सिस्टर। आज चूंकि नियम में बंदे है तो में क्या होता है? इन। तो मदर इन लॉ, फिर इन लॉ, फिर इन लॉ, फिर इन लॉ। तो देखिए, अब यह चीज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सास। ये क्या हो जाएगा? ससुर। ये हो जाएगा साला। साला, ये क्या है? ये साला था, वह तनका जोड़ दिया था तो साली बन गया था, तो यहां पर क्या हो गया? साली। आप में से वो बचाइए, कोई आइए, है नहीं? अब इसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए, बता साले, बता साले, बता साले, बता साले, है ना? तो इनको लगा कोई कहे कि गाली दे रहा है। अब बताते हैं, है ना? तुम शाला जानता है? शाला क्या होता है? बता साले, बता साले। अब देखिए, अब कैसे गाली नहीं है, सो वहां पर बैठिए। क्या बोले हैं? ब ता सा ले। अरे भाई, अभी ये 15 अगस्त को मनाए हैं, 5 सितंबर मनाए हैं, तो 15 अगस्त को क्या फहराते हैं? झंडा। झंडा जब फहराते हैं, झंडा फहराते हैं ना 15 अगस्त को, तो झंडा, झंडा जब फहराते हैं 15 अगस्त को, तो जब हो जाता है काम खत्म, तो बतासा को बांटते हैं कि नहीं? तो कहते बतासा लीजिए, बतासा लीजिए। इनको ठेठी बोल दिए, बतासा ले, बतासा। ये ना कि बतासा ले, बतासा है ना, बांट क्या रहे हैं? बता, बता असा, बतासा ले, मैंने बतासा ले लो। हम क्या बांट रहे हैं? बुनिया ले, बतासा ले, है ना? तो ये हो गया। अब फिर कहे साले, साले। तो देखिए, साला हो कहेंगे ना, शाला होता है। ये शाला, ये शाला माने क्या होता है? घर। साला माने क्या होता है? हाँ, वो साला जो हुआ ना, वो साला माने जैसे गाली क्यों होता है? क्योंकि हमारा रिश्ता में तो वो गाली नहीं हुआ, और दूसरे को कहेंगे साला, तब तो आपको भी साला कहते तो गाली हो जाता। हम आपको शाला, शाला, शाला कह रहे थे। अब बाकी बोल रहे थे, यदि सब बोल रहे थे दंत से, तो बतासा ले, माने बतासा लीजिए, बतासा ले, बतासा ले, बतासा ले, है ना?
तो देखिए शाला घर, हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ फिर घर न मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको दिलबर। तो ये शाला माने घर, तालाब समय शाला, जैसे आप आए हैं पाठशाला में, क्या थी में आए हैं? पढ़ने का घर है ना, गौशाला गाय का घर है ना, धर्मशाला जहां पर धर्मशाला होता है। ठीक है, इसी के साथ हम अंत कर रहे हैं। बहुत इजी वे में सारा चीज आप रिलेशन देख लीजिए। ये दो चीज हो गया, रिलेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, बतासाले हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।